हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट मैथ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट यूज़ होता है सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है। क्या कहते हैं, इफ़ समीशन यू एन एंड समीशन वी एन बी अ टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच डैट कि अगर यू एन एंड वी एन दो पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है सच डैट। फर्स्ट में क्या कहते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इज इक्वल टू एल वेयर एल इज नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर, then the series un is converges if series vn converges, or summation un is diverges if summation vn diverges। क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास un एंड vn दो पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है, अगर तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un बाई vn फाइनाइट आ जाए और वो ज़ीरो भी ना हो, क्योंकि नॉन ज़ीरो ज़ीरो ना हो, फाइनाइट हो, देन द सीरीज जो सीरीज यू एन है कहते हैं वो कब कन्वर्ज होगी, अगर सीरीज वी एन कन्वर्ज है। यू एन कब कन्वर्ज होगी, या तो सीरीज वी एन कन्वर्ज है, और या तो सीरीज यू एन डिवर्ज हो जाएगी अगर तो सीरीज वी एन डिवर्ज करती है। इन अदर वर्ड कि ये जो यू एन सीरीज है, ये यू एन सीरीज कब कन्वर्ज होगी, ये तब कन्वर्ज होगी जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इज इक्वल टू एल आ जाए और एल फाइनाइट हो और नो ज़ीरो हो, और ये वी एन भी कन्वर्ज कर जाए तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। और या तो फिर ये सीरीज़ डिवर्ज कब होगी, जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इज इक्वल टू एल आ जाए, एल नॉन ज़ीरो फाइनाइट है, और ये सीरीज वी एन डिवर्ज कर जाए तो यू एन भी क्या हो जाएगा, डिवर्ज हो जाएगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर यू एन बाई वी एन की लिमिट ज़ीरो आ जाए तो वी एन भी कन्वर्ज हो जाए, सीरीज वी एन भी कन्वर्ज हो जाए। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन की लिमिट ज़ीरो आ जाए, सीरीज वी एन कन्वर्ज हो जाए, देन सीरीज यू एन भी क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, देन सीरीज यू एन भी क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। अब थर्ड पे वो क्या बोल रहा है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड वी एन डिवर्ज, देन यू एन इज आल्सो डिवर्ज। अगर यू एन बाई वी एन की लिमिट भी इनफाइनाइट आ जाए और सीरीज वी एन डिवर्ज हो जाए, देन यू एन आल्सो डिवर्ज। अब हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जो यू एन सीरीज है इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस किस पे डिपेंड कर रही है, सीरीज वी एन पे। इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस पे। स्टूडेंट्स, आपको समझ में क्या होगा, समझ में आपको सीरीज यू एन ही गिवन होगी, आपको सीरीज सिर्फ ये ही गिवन होगी। जब भी आपको सम्स में बोला जाएगा कि इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करो, आपने कंपैरिजन मेथड के थ्रू करना है, तो आपको सीरीज यू एन ही गिवन होगी। ये जो वी एन है ये हमने खुद चूज़ करनी होती है, ये वाली जो सीरीज वी एन है ये खुद हमने चूज़ करनी होती है। और हमने कंपैरिजन टेस्ट में देखा है कि इस सीरीज की कन्वर्जेंस जो हमने चूज़ की होगी इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस पे डिपेंड करेगी। जो हमने सीरीज वी एन लेनी है वो हमने किस फॉर्म में लेनी है, पी सीरीज के फॉर्म में चूज़ करनी है, पी सीरीज के फॉर्म में चूज़ करनी है, पी सीरीज की फॉर्म में इसको चूज़ करना है। जब भी हमने सीरीज वी एन को चूज़ करना है, इसको हमने वी सीरीज के फॉर्म में चूज़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पी सीरीज क्या होती है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पी सीरीज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि पी सीरीज क्या होती है। व्हाट इज अ पी सीरीज, पी सीरीज क्या होती है, समीशन वन बाई एन पी। इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, पी सीरीज। वन की पावर
पी प्लस 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी प्लस सो ऑन 1/n की पावर पी प्लस सो ऑन। इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? पी सीरीज। अब क्या बोलता है सीरीज समीशन 1/np कब कन्वर्ज होगी? जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे जैसे p 1 से बड़ा होगा ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस सीरीज। ठीक है। अब समीशन 1/n पी सीरीज डिवर्ज कब होती है? कब डिवर्ज होती है? इफ p लेस देन इक्वल टू 1, जब p की वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 के इक्वल हो। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पी टेस्ट। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस को हम क्या चेक करने के तरीके को क्या बोलते हैं? पी टेस्ट। स्टूडेंट्स, जब भी हमने इस किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करना है तो सबसे पहले हमें वी.एन. चूज करना आना चाहिए। सबसे पहले हमें वी.एन. चूज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास कोई सीरीज दी है 1/n² + 1। अगर तो मैंने इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करनी है कंपैरिजन मेथड के अकॉर्डिंग, इसकी मैंने कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करनी है कंपैरिजन मेथड के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मेरे को क्या चूज़ करना पड़ेगा? वी.एन. तो वी.एन. चूज़ करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर नीचे n की सबसे बड़ी पावर देखेंगे। ऊपर n है नहीं तो सिंपल 1 आ जाएगा। नीचे n की सबसे बड़ी पावर क्या है? n²। सबसे बड़ी पावर क्या है? n²। इस तरीके से ये n किस फॉर्म में बन गया? p सीरीज की फॉर्म में बन गया। p सीरीज की फॉर्म में बन गया क्योंकि मैंने बताया है कि वी.एन. हमने कैसे चूज़ करना है? np की फॉर्म में, p सीरीज की फॉर्म में चूज़ करना है। बट अगर देख लो, अगर मेरे पास सीरीज कुछ इस तरह से दी हो n² + 1, इस तरह की मेरे को सीरीज दी हो तो वी.एन. क्या लेना है? ऊपर नीचे हमने n की बड़ी पावर, इसमें सबसे बड़ी n की पावर क्या है? 1, तो n। नीचे सबसे बड़ी n की पावर क्या है? n², तो क्या आ गया? n²। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास n क्या आ गया? 1/n। ये भी किस फॉर्म में बन गई? अगर ये भी सीरीज देखूं तो किस फॉर्म में बन गई? ये भी सीरीज किस फॉर्म में बन गई? np की फॉर्म में, वियर इसमें p क्या दिया हुआ है? 1। इसमें p क्या दिया हुआ है? 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कंपैरिजन टेस्ट को समझने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है? टेस्ट द कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये मेरे को 2 सीरीज दिए, इसकी मैंने कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करनी है। किस रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको चेक करना है? कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखते हैं। गिवन सीरीज क्या दी है? 1/√n + 1। अब लेट क्या कर लिया मैंने? इस टर्म को मैंने क्या नाम दे दिया? un का। अब कंपैरिजन टेस्ट में मैंने बोला था कि un गिवन होगा, वी.एन. हमने खुद चूज करना है। तब सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे? वी.एन. ऊपर नीचे n की सबसे बड़ी पावर देखेंगे। ऊपर कोई n की पावर नहीं है तो सिंपल 1 ही लिख देना हमने। डिवाइडेड बाय n की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है? √n, तो हम क्या लिख देंगे? 1/√n। अब दूसरा स्टेप, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/vn निकालेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू पुट कर दी, vn की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये √n क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, √n/√n + 1। अब मेरे पास क्या है? इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √n/√n + 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √n डिवाइडेड बाय, नीचे मैंने क्या किया? √n कॉमन ले लिया। √n कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या आया? 1 + √n + 1/√n। मैंने सिंपली क्या किया? √n इसमें से √n को क्या किया? कॉमन ले लिया। तो √n कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 + √n + 1 डिवाइडेड बाय √n। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस √n से इस अंडर कट हो जाएगा, 1/1 प्लस, अब ऊपर नीचे पावर सेम है तो मैंने क्या किया? अंडर में m + 1/n ले लिया। ये किस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हुआ कि अगर a/x नीचे भी b/x, अगर 2 डिफरेंट
बेस की पावर सेम हो तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब मैंने एलसीएम सेपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, n/n प्लस 1/n। सिंपल क्या किया, एलसीएम सेपरेट कर दिया, n/n प्लस 1/n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस अंडर रूट n से n कट हो गया 1, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1/n। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई की 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस n की जगह क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी 1/इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा 1 एज इट इज 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/इन्फिनिटी की पावर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 1 एज इट इज इक्वल टू 1 1 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 2, 1/2 आ गया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/vn, ये क्या होगी, फाइनाइट, एंड ये क्या है, नॉन ज़ीरो, एंड ये क्या है, नॉन ज़ीरो। नाउ सीरीज vn क्या बनेगी, सीरीज 1/√n, क्योंकि vn मैंने 1/√n लिया था। अंडर रूट का मतलब क्या है, 1 की पावर n की पावर 1/2। अंडर रूट स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, क्या है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, n की पावर 1/2। ये डिवर्ज करेगी, क्यों, क्योंकि बाय पी टेस्ट कोई भी सीरीज np की 1/np की फॉर्म में हो वो डिवर्ज कर जाती है अगर p लेस देन इक्वल टू 1 हो। और इस केस में ये सीरीज n 1/2, इस केस में p की पावर क्या दी है, 1/2 मतलब 0.5 विच इज लेस देन 1। तो p टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डिवर्ज होगी। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल टू 1/2 फाइनाइट, एंड ये क्या है, नॉन ज़ीरो। और जो सीरीज vn वो क्या होगी, डिवर्ज हो गई। अब नाउ बाय कंपैरिजन टेस्ट, इफ सीरीज un vn आर पॉजिटिव सीरीज, तो पॉजिटिव सीरीज हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/vn फाइनाइट हो जाए एंड नॉन ज़ीरो हो जाए, देन समेशन un इज डिवर्ज हो जाता है इफ vn इज डिवर्ज। तो इसका मतलब un डिवर्ज हो जाएगा, vn डिवर्ज। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब सीरीज जो un है वो क्या होगी, डिवर्जन, वो क्या होगी, डिवर्जन। अब सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में कौन सी सीरीज दी है, समेशन √n डिवाइडेड बाय n² प्लस 1। इस पूरी टर्म को मैंने क्या नाम दे दिया, लेट un इज इक्वल टू √n n² प्लस 1। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हम vn को क्या करेंगे, चूज। तो अब सबसे पहले ऊपर n की बड़ी पावर क्या आ रही है, √n, वो ले लिया। नीचे n की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, n², वो चूज कर लिया। अब √n का क्या मतलब है, n की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय n² इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, क्योंकि ऊपर नीचे बेस सेम है तो पावर नीचे, अगर इस टर्म को मैं नीचे लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स रिजल्ट होता है अगर ऊपर नीचे बेस सेम हो। इन केस में बेस क्या है, n, बेस सेम हो तो इस वाले a को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, -a(y - x)। इस केस में ये मेरा ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसमें बेस क्या सेम था, n, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगी, 2 का एलसीएम लूँगी, 2 × 2 4 -1/2, तो इज इक्वल टू n की पावर vn की पावर क्या आ गई 1, n की पावर 3/2। अब सेकेंड स्टेप क्या है, हम निकालेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/vn, ये निकाल लेंगे। तो इज इक्वल टू un की वैल्यू पुट कर दी, नीचे vn की वैल्यू पुट कर दी। अब ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये टर्म यहाँ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा √n n² प्लस 1 इंटू n²/√n। अब इस √n से ये √n कट हो गया तो मेरे पास क्या बचा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n² प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n² एज इट इज लेने दिया, नीचे n² कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/n² इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस अब क्या होगा, इस n² के साथ ये n² कट हो जाएगा। अब मेरे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n²।
Now limit n approaches to infinity, un by vn is equal to limit n approaches to infinity 1 by 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, ये मेरे पास आया। अब लिमिट पुट कर दूंगी तो क्या बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, एन की जगह इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 0, 1 बाई 1 मतलब 1 विच इज आल्सो फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब नाउ सीरीज वी एन क्या बन जाएगा, सीरीज 1 बाई एन की पावर 3/2 निकल के ये कन्वर्जेंट होगी किसके अकॉर्डिंग, पी टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पी टेस्ट के अकॉर्डिंग सीरीज 1 बाई एन पी कन्वर्जेंट होता है अगर पी ग्रेटर देन 1 हो। इस केस में पी क्या दिया 3/2, 3/2 मतलब 1.5 विच इज ग्रेटर देन 1। अब नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन बाई एन is equal to 1 finite I and series Vn convergent I. Now again by comparison test, if u and Vn are positive term series, ये दोनों series positive terms की series थी, and limit n approaches to infinity un by Vn finite आ जाए, ये भी finite आया, then un convergent हो जाएगा if Vn is convergent, un convergent हो जाएगा अगर वी एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस केस में भी लिमिट यू एन बाई वी एन फाइनाइट आई और वी एन कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज यू एन सीरीज अंडर रूट एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। तो देखा स्टूडेंट्स कितनी इजीली बाय कंपैरिजन टेस्ट हमने सीरीज का कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, please like, subscribe and share my channel. Thank you.